क्या ये कह देना कि मुझे मेरे हक से महरूम किया गया था अदालत के लिए काफ़ी है? इंसान नाना की प्रॉपर्टी से जायदाद क्लेम नहीं कर सकता, ये उसी तरह का केस है। क्या अदालत बगैर एविडेंस रिकॉर्ड किए गए इनहेरिटेंस सूट खारिज कर सकती है? लाहौर हाई कोर्ट की एक अहम जजमेंट, साइटेशन है उसकी 2025 LHC 2832। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं। इस केस में एक खातून मुसम्मा सफ़िया बीबी से मुतल्लक इनहेरिटेंस डिस्प्यूट सामने आया। रिकॉर्ड के मुताबिक एक गिफ्ट डीड और म्यूटेशन कई दहाइयों पहले हो चुकी थी। मुसम्मा सफ़िया बीबी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ट्रांजैक्शन को चैलेंज नहीं किया। बाद में उनकी वफ़ात के बाद थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र भी हो चुके थे। तकरीबन 34 साल गुजर चुके। उनके लीगल एयर्स ने अदालत में इनहेरिटेंस क्लेम दायर किया। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से महरूम किया जा रहा है। मुखालिफ फरीक ने कहा कि दावा लिमिटेशन से बाहर है, प्लेंटिफ ने बहुत ज़्यादा ताख़ीर कर दी, इनहेरिटेंस राइट को मुतासर कर सकती है। हाई कोर्ट कब आर्टिकल 199 के तहत इंटरफेयर कर सकती है? इस केस में जो पटिशनर का मौक़िफ़ था कि इनहेरिटेंस मैटर में लिमिटेशन सख्ती से लागू नहीं होती, एविडेंस रिकॉर्ड किए बगैर प्लेन पे रिजेक्ट नहीं की जा सकती, क्लेम फैक्चुअल कंट्रोवर्सी पे मबनी था, लिहाजा इसमें शहादत रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया, जबकि रिस्पोंडेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्लेंटिफ ने 34 साल का डिले किया है। प्रेडिसेसर ने लाइफ टाइम में कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हो चुके हैं। सूट वाज़ेह तौर पर टाइम बार्ड है। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन दी। अदालत ने वजह किया कि इनहेरिटेंस क्लेम भी जो वेवर लिमिटेशन के असूलों से आज़ाद नहीं है। अदालत ने कहा कि इनहेरिटेंस का लेबल लगा देने से लिमिटेशन ख़त्म नहीं हो जा सकती। 34 साल की खामोशी किसी सूरत इग्नोर नहीं की जा सकती। अदालत ने करार दिया। प्रेडिसेसर ने अपनी ज़िंदगी में इसको चैलेंज नहीं किया। लीगल एयर्स भी कई साल खामोश रहे। ये कंडक्ट वेवर के ज़ुमरे में आता है। अदालत ने कहा कि अगर प्लेंट अपनी ज़ाहरी रीडिंग से लिमिटेशन बाढ़ है तो उसे ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत प्लेंट रिजेक्ट की जा सकती है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसलों का हवाला दिया। अदालत ने वाज़ा किया कि सिर्फ उन केसेस में एविडेंस ज़रूरी होती है जहां पे लिमिटेशन फैक्चुअल कंट्रोवर्सी पर डिपेंड करे, लेकिन जहां पे प्लेंट खुद डिले जाहिर कर रही हो वहां पे एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने हमें ऑब्जर्वेशन दे दी कि वॉइड ऑर्डर को भी मुकर्ररा लिमिटेशन में चैलेंज करना चाहिए। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 199 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन सिर्फ जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सिर्फ लोअर कोर्ट का फैसला गलत हो सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरफेरेंस के लिए काफ़ी नहीं। ये बड़ा अहम फैसला है कि एक तो इसमें डिले में भी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि 34 साल का डिले जो है इस पे इनहेरिटेंस का टैग लगा देने से आपका केस मेंटेनेबल नहीं होगा। अगर आपने इनहेरिटेंस का कोई क्लेम करना है, विद इन टाइम करना है, इस केस में ये ज़हन में रखना कि प्रॉपर्टी से जायदाद क्लेम नहीं कर सकता, ये उसी तरह का केस है। इसमें प्रिंसिपल कुछ इस तरह आया कि जो इनहेरिटेंस राइट इन्फ्रेंज हुए थे मुसम्मा सफ़िया बीबी के, तो उसने अपनी ज़िंदगी में तो उसको चैलेंज नहीं किया, वो फौत हो गई। उसकी फौतीदगी के 34 साल बाद उसके बच्चों ने कहा हमारी जो वालिदा है उसके साथ ज़्यादती हुई थी, लिहाजा जो गिफ्ट उस वक़्त हुआ जिसे हमारी वालदा को हिस्सा नहीं मिला वो कैंसिल करके हमें हिस्सा दिलाया जाए। ये डायरेक्ट तौर पे गिफ्ट चैलेंज नहीं हुआ। तो इस केस में डिफरेंस को आपको वाज़ेह समझना है। गिफ्ट डीड के ज़रिए अगर आपका राइट डायरेक्ट इन्फ्रिंज हुआ है तो आपने चैलेंज नहीं किया, तो आपके फौत होने के बाद आपकी औलाद उसको चैलेंज नहीं कर सकती। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।